सो हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ मोशन इन अ प्लेन, मतलब मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे पीछे आप लोग देख रहे थे कि मोशन इन वन डायमेंशन हो रहा था, हम एक डायरेक्शन में चलते जा रहे थे और उसको हम इक्वेशंस के थ्रू पढ़ते जा रहे थे। वो भी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट था, ये भी बच्चों काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि काइनेमेटिक्स का ये भी पार्ट है ना बच्चों। काइनेमेटिक्स में सारा आता है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन, ये सारा आता है बच्चों। इंट्रोडक्शन में पीछे मैंने बताया था वो चीज़ें आपको। अगर आपने मोशन इन वन डी नहीं देखा है ना बच्चों, तो वो देख लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा और दोनों पढ़ने में सही है ना, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा और डायरेक्टली दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर आप उसे छोड़ कर ये पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा घाटा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो उस दोनों को साथ में पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा ना आपको। क्वेश्चन भी बनेंगे तो साथ वाले बनेंगे, है ना। दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए दोनों पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना इतना हार्ड नहीं है वहाँ पे आसानी तरीका से ही बताया है, समझ में भी सारा आएगा, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो देखते हैं आज आगे कि मोशन इन अ प्लेन, जब प्लेन में मोशन होता है मतलब कि टू डायमेंशन में मोशन होता है, टू डायमेंशन में मोशन होता है तब क्या होता है बच्चों। जब टू डायमेंशन में मोशन होने लगता है फिर क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, दो मोशन हम पढ़ते हैं इसमें, जो हमारा सिलेबस में जो आपका जेई नीट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फिर देखेंगे हॉरिजेंटल और फिर देखेंगे सिर्फ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और सर्कुलर में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जैसे है ना, सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं बच्चों। आप धागे में अगर बांध लें, यहाँ पे धागे में एक स्टोन को बांध लें, स्टोन को ऐसे ऐसे घुमाएं तो सर्कुलर मोशन हो गया बच्चों, है ना। या फिर किसी चीज़ को मैंने नीचे रख दिया और धागा से ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, तो ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना। किसी चीज़ से अटैच करके बच्चों गोल गोल घुमा रहे हैं तो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो हमें यही चीज़ देखना है यहाँ पे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, और इसी में आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अगर हम वन डायमेंशन मोशन को, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। वन डायमेंशन में हम एक चीज़ को सीधा फेंक रहे थे, सीधा ऐसे फेंक रहे थे, तो सीधा ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा था, या फिर इधर फेंक रहे थे इधर से ऐसे करके सीधा ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि हम इसको ऐसे एंगल पे फेंकेंगे। नहीं देखे हैं कि आप ऐसे क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल को उठाकर, अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो फील्डिंग कर रहे हैं तो बॉल को उठाकर ऐसे ही तो फेंकते थे, है ना बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एक ऐसे ग्राउंड रहता था, एक बॉल है, बॉल को ऐसे फेंकना है बच्चों। अब हमें बैटिंग ही नहीं मिला हमें बैटिंग ही नहीं मिला करने के लिए, तो अब हम फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे फेंकें, इस चीज़ को ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे, तभी तो ये जाके यहाँ पे जो खड़ा होगा, यहाँ पे इसे रोकने के लिए बच्चों, वो यहाँ पे बॉल को रोक पाएगा। तो ये बॉल कैसे कर रहा है मोशन, ये बॉल कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। टू डायमेंशन मोशन में होता है ना, बॉल को फेंकना, फुटबॉल को मारना, है ना, ये सब बच्चों टू डायमेंशन में आता है। काफ़ी आसान है, आपको मैं बताने वाला हूँ आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों हो सकता है ना कि आपसे सवाल नहीं बन रहा हो, हम सवाल करा रहे बन ही नहीं रहा हो, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं बन रहा है तो अब क्या करें, अब तो छोड़ो यार। अभी बच्चों एक चैप्टर दो चैप्टर ही हुआ है, अभी बहुत सारे चैप्टर आएंगे, जो चीज़ें आपको समझ में आएंगे और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे, ये सबके साथ होता है। इसके लिए हम प्रिपरेशन छोड़ दें नहीं, समझना है चीज़ों को। नहीं समझ में आए घर पे एक बार बैठ के समझ लेना है, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मैं समझाऊंगा, फिर समझना है। धीरे धीरे करिएगा तो होगा। सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती है, सारी चीज़ें एक बार समझ में नहीं आती है, ऐसा सबके साथ होता है यार। समझिए आप चीज़ों को बच्चों। नहीं आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आ रहा है उतना समझिए बच्चों, ठीक है। चलिए आपको आगे मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें जो थी कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, एक हॉरिजॉन्टल और एक प्रोजेक्टाइल। देखिए ये तीनों चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन के थ्रू। तो आज बच्चों सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, हम आगे लेंदी चीज़ें नहीं करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो एक तो पहला हमारे पास था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल और एक प्रोजेक्टाइल। पहले तो ऑब्लिक बता देता हूँ। ये जो ऑब्लिक है ना बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक है हॉरिजॉन्टल और एक सिर्फ प्रोजेक्टाइल है ना बच्चों। तो ऐसा करके चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें क्या करना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो होता है, जो हम आपको नॉर्मल बताएंगे, यहीं से शुरू करेंगे, है ना। ऐसे करके फेंकता है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे ग्राउंड पे ही गिरता है ना बच्चों।
ग्राउंड पे ही गिरता है ऐसे करके बॉल को जब फेंकते हैं। तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में क्या है, ऊपर से फेंकते हैं। यहाँ से मैंने किसी बॉल को ऐसे करके धक्का दे दिया, तो ये बॉल क्या करेगा, ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके गिरेगा, है ना बच्चों। ये बॉल ऐसे ही तो जाकर गिरेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ से धक्का देंगे, ऊपर से हम लोग बॉल को ऐसे फेंक देते हैं, लात मारिएगा ना बॉल को, तो बॉल कैसा मोशन करता है बच्चों, मच्छर। ठीक है बच्चों, मच्छर आते रहेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा था हॉरिजॉन्टल, ठीक है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही करेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल का ही पार्ट है, 2D मोशन का पार्ट है। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ प्रोजेक्टाइल बताऊँ, तो अगर कोई प्लेन को हमने इंक्लाइन कर दिया, ऐसा करके इंक्लाइन कर दिया, है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड नीचे वाला है बच्चों, ये ग्राउंड है, ये एंगल अल्फा है, अल्फा ऊपर उठा हुआ है। अब यहाँ से हम किसी बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये बॉल ऐसे जाएगा। पहले ग्राउंड ये वाली थी बच्चों, ग्राउंड यहाँ पे ऐसे थी, तो हम ऐसे करके यहाँ पे फेंक देते थे। अब ये ऐसे प्लेन उठ गया, तो उठ गया तो अब यहीं पे जाएगा ना, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें, ऐसे टर्मिनोलॉजी समझना आपको भी, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल में बेसिकली हम 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से पढ़ते हैं। अभी आपको मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ, देखिए इन तीनों में वैसा ही चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पहला चीज़ अगर आपको दिखाऊँ ना, पहला चीज़ इसमें पढ़ा जाता है, वो क्या होता है कि इसमें जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका ना, तो इसको टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना, कितना टाइम लगा बच्चों। मैं यहाँ से फेंक दिया बॉल, तो वहाँ जाने में कितना टाइम लगा, और हो सकता है इसने दूरी कितना ट्रेवल किया हो, ये डिस्टेंस आर, है ना। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। और भी चीज़ें हम पता कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, है ना बच्चों। ये सब टर्म्स हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट, इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, द मैक्सिमम हाइट एक्सट्रीम पॉइंट पे, है ना बच्चों। मैक्सिमम हाइट कितना है, ऐसे चीज़ें आप लोग निकालना है, और यही चीज़ें हमें बार बार यूज करना है बच्चों। यही सब चीज़ें हम लोग निकालेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं बताता हूँ। और ऐसा ही बच्चों यहाँ पे भी करना है, और ऐसा ही बच्चों यहाँ पे भी करना है। तो ऐसा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें होती है। और हमें अभी बस ये देखना है, फिर बाद में देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए बेसिक चीज़ें मैं ये बता रहा था, अगर हमने प्रोजेक्टाइल किया, ये प्लेन है, और प्लेन से हमने एक बॉल को ऐसे करके उछाल दिया, ऊपर फेंक दिया, तो बॉल ऐसे करके ऊपर जाके फिर ऐसे करके नीचे आएगा, है ना। तो ये जिस वेलोसिटी से हमने फेंका ना, ये यू है, मान लेते हैं यू है बच्चों। ये जिस वेलोसिटी से हमने इसको यू से फेंक दिया, और हॉरिजेंटल से मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है। हमने मान लिया ये एंगल बच्चों इसके थीटा है ग्राउंड से। तो इसका कंपोनेंट बताइए जल्दी से। अगर मैं ऐसा बता दूं तो कंपोनेंट बताना जरूरी है ना। तो u इधर है, तो u का ये वाली थीटा हो जाएगा cos थीटा, u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा। साथ वाला एंगल cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा u sin ऑफ थीटा। अरे बच्चों, तो एक ऊपर वाला और एक इधर वाला हमें दो वेलोसिटीज पता चल गए इनिशियली, है ना। लिख सकते हैं ये u sin थीटा हो गया, u cos थीटा हो गया। आ रहा होगा समझ में बच्चों। तो इस तरीका से हम लोग लिखते हैं, है ना। साथ वाली कंपोनेंट को ऐसे करके लिखते हैं। ये एंगल कितना था, थीटा था। आई थिंक क्लियर होगा। तो हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व किए, जैसे इनिशियल वेलोसिटी था उसको रिजॉल्व किया हमने। यू क्या है बच्चों, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पीछे बताया था ना, उसी का यूज यहाँ पे भी होगा, है ना। मैंने बताया था उसका यूज हमेशा होता है। जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी का यूज हो जाता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पे भी जी का वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। ये भी तो लग ही रहा होगा, किधर, नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। और बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे हम लोग लेंगे। अगर यहाँ पे आपको पहली बार आपको पूछा जाए कि टाइम मतलब टी बोला जाए ना, तो ये समझिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। भी बोला जाए तो फाइनल वेलोसिटी है। ऐसे करके चीजें समझ सकते हैं हम लोग, है ना, आसानी से। ओके, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालना है। तो हम लोग सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसी का यूज करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जैसा था वैसा ही। और अगर देखिए बच्चों, हमें यहाँ यूज करना है, ये तो हमने पीछे पढ़ा था, पीछे, ठीक है, पीछे पढ़ा था। तो अब इसका यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना होता है। अगर हम एक्स में चीज़ें ले रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लिखेंगे, हम अगर वाई में चीज़ें ले रहे हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमको एक्स में चाहिए इन एक्स, और इसमें अगर हमको वाई में चाहिए, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन क्या होगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ऐसे करके लिख सकते हैं। और वाई में क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सब वही लिखा है, मैंने सेम लिखा है। यहाँ पे वाई कर दिया, और फिर अगर एक्स करना तो एक्स कर दिया, है ना। ये देखिए, तो सिंपल चीज़ें वही रहती है, बट हम एक्स और वाई को बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन की है और ये वाई डायरेक्शन की है। और अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है तो हम लोग जी का यूज करेंगे, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, इधर माइनस का। लेकिन एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें ना बच्चों, हम लिख तो देंगे जी और टी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में जी थोड़ी लगता है, एक्सेलरेशन नहीं लगता है। तो हम इसे बदलेंगे नहीं। अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो एक्स टी इंटू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वी वाई में लिखेंगे यू वाई, ठीक है, माइनस का जी इंटू टी, है ना। ए वाई क्या है बच्चों, ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ जी है। वाई डायरेक्शन यही है ना बच्चों, नीचे की तरफ। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है। तो वाई में तो है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन थोड़ी है, नहीं है, इसीलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा जी के थ्रू, लेकिन इसमें हम जी लिखेंगे क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे समझा जाता है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। फिर से हम बता दें आपको, साइन कन्वेंशन हमें वैसा ही लेना है। ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव लेना है और नीचे की चीज़ों को नेगेटिव लेना है बच्चों। ये चीज़ हम पीछे भी बता रखे हैं, ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव और नीचे की चीज़ों को नेगेटिव, ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी में होंगे। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ बच्चों, हम आपको बताने वाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली चीज़ है, आप पहली चीज़ पे आ जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें टाइम कितना लगेगा यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले एक बड़ा सा, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा होगा उस पॉइंट को देख लेते हैं। ये पॉइंट देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये पॉइंट देख रहे हैं आप लोग। इस पॉइंट पे जब बॉल आएगा, इधर इसका एक वेलोसिटी होगा, नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। ऊपर की तरफ जो वी वाई होगा वो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वी एक्स ही काम करेगा, है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ऊपर है ना। अब ऊपर बॉल डालते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके ऊपर का वेलोसिटी जीरो हो जाता है बच्चों। ऊपर का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये जीरो हो गया, लेकिन ये वी एक्स कुछ होगा, और वी एक्स चेंज नहीं हो रहा है। देखिए वी एक्स यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्यों ऐसे वही है, क्यों ये वही है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है बच्चों। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है हर एक जगह पे, क्योंकि एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में जी का वैल्यू हमेशा लग रहा है ना, जी लग रहा है। तो जी लग रहा है तो इसको तो कम करता जाएगा ना, इसीलिए एक कहीं पे जीरो कर दिया, यहाँ पे इसको जीरो कर दिया, ठीक है। तो वी एक्स वही लगेगा, यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक आप लोग बताइए जल्दी से, इस पॉइंट तक क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। जी का यूज हो रहा है ना, जी यहाँ पे तो लग रहा है, जी यहाँ पे तो लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का बता सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम क्या रखने हैं, वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई लगा दो, वाई, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ए वाई होगा ना बच्चों, हाँ। तो वी वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वी वाई क्या है, जीरो है ना बच्चों। जीरो इक्वल टू यू वाई, शुरू में क्या था, शुरू में क्या था, यू वाई ये था, है ना बच्चों। यू वाई शुरू में ये था, वाई डायरेक्शन में यही तो था शुरू में। तो क्या है ये, यू साइन ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, माइनस ए वाई मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, तो
नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने पहले ही नेगेटिव जी लिख दिया इंटू टी। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, कितना टाइम लगा होगा एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने के लिए, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, या फिर यू साइन थीटा क्या है, यू वाई ही तो है अपॉन जी, ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं। तो टाइम हमारे पास आ गया ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से यहाँ तक जाने का आपका टाइम आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जितना जाने में टाइम लगा होगा उतना ही इधर आने में टाइम लगा होगा, क्योंकि हम लोग एयर वगैरह का कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ पा रहे हैं बच्चों, है ना। ये बताना मैं भूल गया कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस को अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो रहेगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, और वैसा सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसा आपसे पूछा नहीं जाता है। बट अगर आप चाहें तो वैसे उस पर भी सोच सकते हैं आप लोग, लेकिन अभी एग्जाम में जो आता है वहाँ पे नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर, एयर नहीं होता है, रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, समझे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, इसलिए हम इसको बना पाते हैं। और बेसिकली हम लोग ये तो समझते हैं कि अर्थ को हम रेस्ट माने हुए हैं, ये वेलोसिटी करता रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी में सारा में चेंज आने लगेगा, इसलिए अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं और फ्लैट मानते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को फेंकें तो नॉर्मल मोशन करें। ग्राउंड को हम फ्लैट ही तो मान रहे हैं यहाँ पे बनाने के लिए ना, जैसे आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। तो सिमिलर हो रहा होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा यू वाई बाई जी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी तो टाइम यू वाई बाई जी ही तो लगेगा, मतलब यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है बच्चों, सेकंड मोशन में भी वही लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं आप, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2u(y) अपॉन जी। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना बच्चों। देखिए छोटा छोटा चीज़ें आपको याद रखना होगा, यही आपका बड़ा वाला टी हो गया, है ना। जो हमें टी बड़ा वाला निकालना था, टी बड़ा वाला निकालना था 2u(y) बाई जी होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। हमने लिखा था ना पहले यहाँ पे टी बड़ा वाला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही तो था, तो यही होता है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा आपको, तो ऐसे समझिएगा तो आपको समझ में आएगा बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया, आगे चीज़ें देखने वाले हैं, आगे क्या दिखने वाले हैं, कहीं पे कहीं पे कहीं पे हमें हॉरिजेंटल रेंज पूछ ले रहा है, पीछे होता है ना 4 चीज़ें ही होता है, तो वही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ऐसे गया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने फिर से एक बॉल को ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे मोशन करेगा, है ना बच्चों। फिर से वही रिजोल्यूशन करना है, ये एंगल थीटा है, तो बता सकते हैं आप लोग, यू है तो यू हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा, यू हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा, है ना बच्चों। अब इस बार हॉरिजेंटल रेंज जो है ना ये वाली है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आर बोलते हैं, कैपिटल आर अगर कहीं पे बोला जाए तो हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज है ना बच्चों, बोला जाता है इसे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये इतना दूरी जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यही हॉरिजेंटल रेंज है ना, यही हॉरिजेंटल रेंज है। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। तो हमें हॉरिजेंटल रेंज निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। हमें एक्स डायरेक्शन में जाना है, समझिए आप, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जाना है, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन तो नीचे वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो सिंपल सा यूज करो ना यार, दूरी बराबर समय इंटू चाल। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, मतलब कि डिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम, कर दो बच्चों, सिंपल। तो रेंज जो होगा आर का वैल्यू होगा, ये हम लोग किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, है ना बच्चों। एक्स डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यू एक्स इंटू टाइम हो जाएगा, आर एक्स है ना, तो आर इक्वल टू एक्स क्या है बच्चों, क्योंकि यू एक्स और वी एक्स सब सेम ही हो जाएगा ना, क्योंकि यही वेलोसिटी हर जगह पे इसका वही वेलोसिटी है। अगर ऐसे ऐसे बॉल जाता रहा है, हर जगह पे इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, हॉरिजेंटल सेम ही रह रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं उधर, तो बदलेगा कैसे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस, है ना, यू सॉरी यू कॉस ऑफ थीटा,
इंटू टाइम। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको टाइम कितना लगा बच्चों, पीछे ही तो बताया। पीछे क्या बताया, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही तो लगा ना, तो यही हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर गुना कर दीजिए साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। देख रहे हैं इतना बड़ा आ रहा है। तो पीछे अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, पीछे मैंने क्या बताया था, पीछे मैंने क्या बताया था बच्चों, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ फॉर्मूले, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो बताया था। तो इसी का यूज कर देना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ऐसे भी आप रेंज को बता सकते हैं, ऐसे भी आप रेंज को बता सकते हैं, है ना बच्चों। ऐसे भी करके आप रेंज को बता सकते हैं। तो रेंज आपको आया समझ में कैसे निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर दिए, सिंपल, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, अगर आपको कहीं पे बोला जाए किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये वाली, है ना, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, एक्सट्रीम वाली पॉइंट जहाँ पे ये जीरो होता है, वी वाई क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, और यहाँ पे वी एक्स कॉन्स्टेंट ही रहता है, यू कॉस ऑफ थीटा। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपको लेना हो ना, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे लेंगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना बच्चों। ऐसे करके अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में, कहीं पे आपको पॉइंट लेना पड़ जाए, तो आप ले सकते हैं पॉइंट पी, ऐसे करके ले सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और वेलोसिटी कहीं पे बताना हो तो आप लोग बता सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ऐसे करके अगर आप लेंगे तो आसान हो जाएगा, ऐसे किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। ये किसी पॉइंट पी पे मान लेते हैं, है ना, ये किसी पॉइंट पी पे बात हो रही है, सिंपली ऐसे करके ले सकते हैं आप लोग किसी पॉइंट पे। यहाँ तो हमने ये पॉइंट लिया, तो यहाँ पे वी एक्स यू कॉस थीटा था, यहाँ पे वी वाई जीरो हो गया, लेकिन कहीं पे वी वाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे वी वाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है ना, वी वाई हर जगह चेंज हो रहा है बच्चों, है ना, वो इंस्टेंटेनियस टाइप है, और एक पॉइंट पे वो बदलता जा रहा है, आ रहा है समझ में। तो हम आपको रेंज तो बता दिए, और आपको हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, सिंपल। अब आप अगर आपको मैक्सिमम हाइट पूछा जाए, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये वाली बच्चों मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या होगी, आपको यहीं पे बता देता हूँ, उधर क्यों जा रहा है। ये जो दूरी होगी ना, यही तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी बच्चों, एच मैक्स, ठीक है बच्चे, यही बच्चों मैक्सिमम हाइट हो जाएगी एच मैक्स। वो कैसे बता सकते हैं, ये तो एच मैक्स मान लेते हैं कि एच मैक्स क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, है ना बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट जो है वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में ही तो है ऊंचा ऊपर, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में बच्चों जी भी लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमको यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप, आ रहा है समझ में, हमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप यूज करना होगा। तो चलिए आपको आगे ही बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा मामला खराब, है ना। देखिए बच्चों, हमें निकालना था एच मैक्स, ये क्या होगा, तो ये तो ऊपर वाली दूरी है ना, ये ऊपर वाली दूरी है, ऊपर यहाँ से हम किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ दूरी नाप रहे हैं, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर एक और चीज़ है ऊपर वाली दूरी के लिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका भी तो यूज कर सकते हैं। और हमें लग रहा है अगर टाइम से बचना आएगा तो आंसर सिमिलर ही टाइम का यूज करके, लेकिन उससे आसान हमको ये लग रहा है टाइम का यूज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज कर लेते हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली आपको याद नहीं आएगा बच्चों को क्या यूज करना है, ऐसा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे वाई डायरेक्शन में, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस, मतलब कि एच मैक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, है ना।
ऐसे करके लिख सकते हैं, बहुत आसानी तरीका से लिख सकते हैं बच्चों। तो हमें ये वाली दूरी पता करना है ये कितनी है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हम लोग बता सकते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग बता सकते हैं ना बच्चों, ये तो सेम ग्राउंड लेवल का पॉइंट है, ये तो सेम ग्राउंड लेवल का पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग बता सकते हैं क्या है, वी वाई। वी वाई क्या है बच्चों, ये 0 है, ठीक है, तो क्या हल्का हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई। यू वाई इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था बच्चों, यू वाई, ये वाली कंपोनेंट क्या था, यू साइन थीटा इनिशियली था, तो यू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वाई कितना है, मतलब कि वो नेगेटिव में है ना जी बच्चों, माइनस का जी लिख सकते हैं, इंटू एच मैक्स। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा एच का मैक्स वैल्यू कितना है बच्चों, वो है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतना ही आ रहा है। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके बच्चों, इतना ही आएगा। सिंपल, इसको इधर ले जाइए, ये वाली इधर ले जाइए और इसको बटा में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच मैक्स का वैल्यू भी हम पता कर लिए कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। एच मैक्स का वैल्यू भी हम पता कर लिए कितना आता है। ओके बच्चों, आसान है यार, इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कैसे आपको एच मैक्स वगैरह देखना होगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे एच मैक्स भी निकाल सकते हैं। मोटा मोटा चीज़ों बच्चों यही देखना है, कैसे कहीं पे निकाल सकते हैं। और ये सब हो सके बच्चों, अगर आपको याद करने की क्षमता हो तो ये सब याद कर लीजिएगा, है ना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी। मान लीजिए एच मैक्स को ऐसे नहीं याद हो रहा था, एच मैक्स डायरेक्ट याद कीजिए, यू वाई स्क्वायर अपन 2g, है ना, यू वाई स्क्वायर अपन 2g। यू वाई क्या था, यू वाई, तो यू वाई क्या था बच्चों, यू साइन थीटा, तो यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा रखेंगे तो यही तो आ जाएगा। तो इतना बड़ा ऐसे याद नहीं करना है, यू वाई स्क्वायर अपन 2g डायरेक्ट याद कर लीजिए, है ना। उसी तरीका से यहाँ पे है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, यहाँ पे वैसे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या था बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, 2u/g, तो यू साइन थीटा हो जाएगा यू वाई का वैल्यू। तो ऐसे करके लिखेंगे तो हमें आसानी पड़ेगी और जल्दी याद भी हो जाएगी, है ना। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं बच्चों, इसी पे बेस्ड है, छोटा सा सवाल है हमारे पास, कर लेते हैं जल्दी से। बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ, अच्छा, वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से फेंका गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, यू का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड दे दिया है, ठीक है। मेकिंग एंगल इज 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, मतलब थीटा का वैल्यू हमें 30 डिग्री दे दिया है। इट विल बी हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये बेसिकली ऐसा सीनेरियो है बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे करके फेंक दिया, इसका यू स्पीड ये था और थीटा एंगल मेरे को दे दिया था 30 डिग्री। तो बता सकते हैं हम लोग यू कॉस थीटा ये है और यू साइन थीटा ये है। ये कितना हो जाएगा, यू कितना था 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा 9.8 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2। ऐसे बता सकते हैं हम लोग, है ना। यू एक्स यू वाई हमने पता कर लिया, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, तो ये होता है 2u/y, देखिए हमको याद हो गया, बाई जी। बोलेंगे अरे मास्टर आपको तो पहले से याद था, आप बोल रहा है कि अभी याद हो गया हाँ पहले से याद था बट अभी जल्दी याद हो गया, है ना। तो 2u/y, u/y मतलब ऊपर वाली, यही तो है u/y बच्चों, यही तो है u/y और यही तो है u(x), x में y में। u/y कितना आया था 9.8 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई g, तो ये 1 2 कटा गया और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 अपॉन 9.8, तो ये तो बच्चों 1 आ जाएगा, आई थिंक 1 सेकेंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। 1 सेकेंड आप लोग बता सकते हैं सिंपली, देख रहे हैं कितना आसान है, आप लोग किए होंगे बच्चों, अगर आपको पता होगा तो समझ में आया होगा। फिर से एक और सवाल आसानी सा है, 2 पार्टिकल सेपरेटेड एट अ हॉरिजेंटल एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, x डिस्टेंस पे हम लोग दोनों को सेपरेट कर दिए हैं। दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम, अच्छा सेम टाइम पे प्रोजेक्ट किया गया है, एक ही साथ दो चीजें रखा हुआ है, दोनों को एक साथ ऐसे फेंक दिया, है ना, विद डिफरेंट इनिशियल स्पीड, अच्छा स्पीड अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे u है, यहाँ पे u/√3 है, ठीक है। तो टाइम आफ्टर विच द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बिकम 0, मतलब अगर बच्चों ये दोनों ऐसे फेंकें और ये दोनों कहीं पे जाकर टकरा गए, है ना, ये दोनों पार्टिकल टकरा गए, तो ये जो दूरी था दोनों के बीच में इतना, ये जो दूरी था ये वाली इतना, ये x है ना, ये x है, तो x दूरी था इन दोनों के बीच में, तो ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ऊपर जाके टकराए, तो x का वैल्यू क्या हुआ 0 हो गया, है ना। मतलब इन दोनों के बीच का दूरी जब ये आपस में जाकर यहाँ पे कहीं पे ये और यहाँ पे ये टकरा जाएंगे ऐसे करके,
तो ये तो दूरी जीरो जीरो ही हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ इतना बड़ा था, यहाँ पे जाकर जीरो हो जाएगा, है ना। तो बताना है उस टाइम क्या होगा, किस टाइम पे ऐसा काम होगा। तो टाइम बताना है तो कैसे बता सकते हैं बच्चों, बताइए बताइए। ये तो सवाल आप शुरू शुरू करेंगे तो आई थिंक नहीं होगा, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। हमने आपको एक रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। किसी टाइम मान लेते हैं, किसी टी टाइम पे ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा मत कीजिए। अगर कहीं पे आपको बोला जाए ना इस टाइप का, किसी टाइम पे हुआ, तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कीजिए बच्चों, बहुत आसान होता है वो, है ना। एक को रोकना है, दूसरा उसको वेलोसिटी दूसरे को ठोक देना है, ठीक है। इसको रोक देते हैं, है ना, इसको रोक देते हैं, इस बारी इसको रोक दो, रोक दो, और इसका वेलोसिटी उल्टा करके बी पर ठोक दो। देखिए बच्चों, बहुत बड़े बड़े शब्दों में मैंने इसलिए लिखा ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए। रोक दो मतलब इसको रोक दो और इसका वेलोसिटी उल्टा करके बी पर ठोक दो। सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, कैसे ठोकेंगे, ठोकेंगे ठोकेंगे ऐसे ठोकेंगे बच्चों। ऐसे हो गया, एक जो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, तो इसका वेलोसिटी जो u था, ऐसे करके रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना, रिजॉल्व कर लेते हैं। u/√3 ऐसे था बच्चों, u/√3 ऐसे था। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसका cos थीटा ये sin थीटा हो जाएगा। तो u/√3 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा u/√3 sin 30 डिग्री हो जाएगा। कर सकते हैं ना रिजॉल्व तो कर सकते हैं। cos कंपोनेंट ये, sin कंपोनेंट ये, सिंपल। और एक और यहाँ पे ये बी बॉल है, इसका भी वेलोसिटी u दे दिया है बच्चों, ऐसे करके u, ये एंगल मुझे दे दिया है 60 डिग्री। तो बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा, u cos 60, और ये परपेंडिकुलर वाला बच्चों u sin 60, है ना, sin 60 बता सकते हैं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, x है, ठीक है, x है तो x लिख दिया। तो अब फाइनली बच्चों क्या होगा, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे कैसे आ जाएंगे, a का वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, b का बच्चों एक इधर आएगा एक इधर आएगा, है ना। क्या क्या आएगा बताइए आप, u/√3 cos 30, u/√3 cos 30 का मतलब क्या हो गया, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो u/√3 इंटू √3/2। देख रहे कैसे रिजोल्व किया है, u/2 आएगा। तो बता सकते हैं कितना आ गया, u/2 आ गया, ठीक है। ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर वाला क्या आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, सोचिए सोचिए, u/√3 इंटू sin 30 1/2, तो u/2 √3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, u/2 √3, ठीक है। अब रेड वाले में आ जाते हैं, u cos 60, u cos 60 मतलब कि u/2, u sin 60 मतलब √3, u √3/2। ऐसा करके रिजॉल्व किया जा सकता है। हमने धीरे धीरे किया ताकि आपको समझ में आए ना, तो डायरेक्टली आप कर रहे होंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये दोनों का ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है ठीक है। करना क्या था, हमें इसको रोकना है और इसका वेलोसिटी उल्टा करके ठोकना है इधर। तो ये इसका उल्टा करेंगे तो इधर होगा, इसका उल्टा करेंगे तो नीचे आएगा, है ना, ऐसे ही तो आएगा। तो फाइनली बी जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट है, इस पे कैसे कैसे वेलोसिटी होगा, इसका पहले का वेलोसिटी ये है और ये है, और ये कितना कितना है u√3/2, और ये कितना है बच्चों u/2 पहले का है इसके पास, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली आएगा और ये उल्टा करके, ये ऐसे था तो उल्टा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना बच्चों, ऐसे कर दीजिए, नीचे की तरफ हो जाएगा u/2 √3, ठीक है। अब एक और है इसके पास, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ऐसे तो इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u/2 इस डायरेक्शन में, तो एक और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा u/2। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से यही होता है बच्चों, आसान हो जाता है ना। अब हमें बताना है कि जब x का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि x का वैल्यू खत्म हो जाए, मतलब इसको हमने रोक दिया है ना बच्चों, इसको हमने रोक दिया था, तो इसको हटा दो, ये तो चला गया, इसको रोक दिया तो ये तो रेस्ट पे आ गया। तो इन दोनों जब टकराएगा कब बच्चों, टकराएगा कब, जब ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा,
तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल तो ये वाली बड़ा है, ये बड़ा है इससे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ओवरऑल ऊपर वाली आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है समझ में? ओवरऑल क्या होगा, देखिए ओवरऑल ऐसे होगा, ऐसे रहेगा, और इधर एक वेलोसिटी हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u/2 कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है ना, u/2 क्या हो जाएगा, u। और ये बड़ा है, देखिए ना, ये बड़ा है, √3/2 यहाँ पे है ना, और ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये ऊपर वाली आ जाएगी ओवरऑल। मान लेते हैं ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, तो ओवरऑल 5 ऊपर बड़ा है ना और 3 नीचे छोटा है, तो ओवरऑल 5 में से 3 चला जाएगा, तो ऊपर ही तो 2 बचेगा। आ रहा समझ में? ऊपर बड़ा 5 है, नीचे 3 है, तो 5 में से इधर 3 घटा देंगे तो ऊपर ओवरऑल ऊपर ही तो 2 आएगा, क्योंकि ऊपर 5 था, ज़्यादा वाला टर्म जिधर रहता है उधर ही आता है। तो इधर क्या आ जाएगा, u√3/2 माइनस u/2√3, है ना बच्चों? ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आ रहा होगा समझ में? आई थिंक ओवरऑल ये आ गया, है ना, ये आ गया बच्चों। तो देखिए आपको, और देखिए हम आपको बच्चों समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है ना, बाकी आप आसानी से जल्दी से भी कर सकते हैं। ऐसे हो गया। तो चलिए एक और पेज लेकर आपको बता देता हूँ सही से। ठीक है, ऐसे था, और इधर एक पॉइंट, इधर भी एक ऑब्जेक्ट था, ये था, और ये था बच्चों, ये तो क्या था, ये बी था। तो ओवरऑल अब इसके पास वेलोसिटी इधर है और इधर है, तो ओवरऑल इसका डायरेक्शन कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, है ना, ये ऐसे करके चलेगा ओवरऑल, ये बच्चों ऐसे करके ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे आएगा, और ओवरऑल इसके बीच का टोटल डिस्टेंस x है। बोल रहा है कि x जब 0 हो जाए x जब 0 हो जाए मतलब x खत्म हो जाए तो कितना होगा टाइम, बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? तो हॉरिजेंटल में देखना होगा, हॉरिजेंटल रेंज ही तो है x, तो हॉरिजेंटल रेंज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, हॉरिजेंटल में तो कुछ एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो x इक्वल टू हो जाएगा जो वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है x में, u है, u इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा होगा, तो x क्या हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा, है ना बच्चों, u इंटू टी हो जाएगा ऐसे जाने में। तो हमें क्या पूछा गया था, टाइम, तो टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम क्या होगा, टाइम बराबर x/u, बता सकते हैं x/u। तो देखिए यहाँ पे होगा x/u, यही तो है x/u, तो आंसर यही तो हो गया, यही तो आंसर हो गया, है ना बच्चों, x/u। अब बोलेंगे ये तो बहुत हार्ड था, ये तो देख रहे हैं कितने बार हमको रिजॉल्व करना पड़ा। तो बच्चों ये चीज़ें पता है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी जस्ट इसको बंद कीजिए वीडियो को, और अभी जाकर क्या करना है, इसका कंपोनेंट लेना सीखना है। कंपोनेंट लेना सीखना पड़ेगा, हमें भी नहीं आता था, फर्स्ट टाइम टीचर बताते थे ना, चलो कैसे कैसे कंपोनेंट ले लेते हैं, ऐसे का ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, कैसे लेते हैं। सिंपली आप बंद कीजिए और यहाँ पे देखिए, ऐसे आप खुद से लिखिए 30 यहाँ पे, और खुद से कीजिए इसका कॉस में क्या होगा, u/√3 cos 30, फिर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आएगा, वैल्यू आके फिर क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, इसको रोक दो, और इसका वेलोसिटी उल्टा करके इधर इधर ठोक दो, ठोक दिए, और ठोकने के बाद x का वैल्यू निकाल लिया, रेंज क्या हो जाए, कर सकते हैं। अरे समझ में? तो ऐसे कर देंगे। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, बस इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको आ रहा होगा। तब तक के लिए ओके बाय, आगे और देखेंगे, ठीक है।